हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में आप करेंगे सैम्पल पेपर एंड दिस इज फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स टर्म 2 एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई 2021-22। सो ऑलरेडी हमने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वन फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड सेकंड फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। तो अगर आपने वो वॉच नहीं करे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप इसको वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सैम्पल पेपर की कॉपी। और ये सैम्पल पेपर हम ले रहे हैं ओसवाल पब्लिशर की बुक ओसवाल गुरुकुल से, और इसमें कुल मिला के आपको 36 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। और विद दीज सैम्पल पेपर्स देयर सॉल्यूशंस विल आल्सो बी देयर अवेलेबल। तो देखते हैं किस किस सब्जेक्ट्स के कितने कितने सैम्पल पेपर्स हैं। तो ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के 5 सैम्पल पेपर्स अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। फॉर हिंदी कोर्स ए देयर आर 5 सैम्पल पेपर्स एंड हिंदी कोर्स बी 5 सैम्पल पेपर्स। मैथमेटिक्स हियर देयर आर 7 सैम्पल पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस एंड देन फॉर तो साइंस के आपको मिलते हैं 7 सैम्पल पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस एंड सोशल साइंस के भी 7 सैम्पल पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस। और इसकी आपको अगर कॉपी चाहिए, आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको इसको परचेज कर सकते हैं बुक को। So let's start with our sample paper. So our first question is section A. The solution of a quadratic equation is as follows and we are to write the quadratic equation. हमें वो equation लिखनी है जिसका ये solution है। तो देखिए, हमारे पास एक quadratic formula होता है -b plus minus under root d. d means discriminant, that is b square minus 4ac over 2a. This is discriminant formula. अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। सो देखिए 2a, तो a is 3, यहाँ से आप देख सकते हो a 3 है और b, सो माइनस b इज प्लस 8, तो b विल बी -8 है ना, तो b इज -8 एंड c इज 4ac, 4a is 3, b c is 2, so c is 2 here. So हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. So a is here 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. सो सेकेंड क्वेश्चन, इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो ये हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है. इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पे a है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 1, b है -3 x का कॉफिशिएंट एंड c है कांस्टेंट नंबर दैट इज -9. सो यहाँ पे वैल्यू भर लो आप, b स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 इंटू a इज 1, c इज -9. सो कुल मिला के ये बन जाएगा -4 इंटू -9 प्लस 36, सो प्लस 45 आ जाएगा आपका d. सो इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, सो देयर विल बी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट. तो कितने रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट. यस, देयर आर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट. अगर बच्चों d इक्वल टू 0 आए तो देयर विल बी 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट. एंड अगर d लेस देन 0 आए मीन्स नेगेटिव आए तो देयर विल बी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है. तो जब भी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, तो ये आप आंसर्स लिख सकते हो. सो द नेक्स्ट इसका और पार्ट है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसके लिए भी हमें सेम काम करना है, d की वैल्यू निकालनी है और वो बता देना है कि इसके रियल इक्वल है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है कि कोई रियल रूट नहीं है. तो ये आप खुद करना है, आपके लिए होमवर्क में मिल जाएगा, ये सेम इसके जैसे है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O. तो देखिए PA एंड PB आर टेंजेंट्स. नेक्स्ट इज CD इज द टेंजेंट द सर्कल एट अ पॉइंट E. तो ये भी आपकी एक टेंजेंट है E पॉइंट पे. दिस इज E पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यहाँ पे A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. देयर आर 3 टेंजेंट्स, राइट. सो PA इज गिवन टू यू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, PCD का पेरीमीटर निकालना है. तो चलिए मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ और आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी पड़ेंगी. तो फिलहाल इस पेपर में मैं तो आपको सॉल्यूशन ही दूंगा और प्रेजेंटेशन यू कैन डू योर ओन. ठीक है,
तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको कंप्लीट मिल जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। बाकी प्रेजेंट आप खुद करना पेपर में, कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास पी ए जो है वो 14 दिया है और हमें पता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर पी ए बच्चों 14 है तो आपका पी भी 14 होगा, ठीक है, दोनों ही 14 होंगे। हमें पता है टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे ड्रॉप करें तो वो बराबर होती हैं, वो हमने प्रूव करा हुआ है। सो हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, लिखो पी सी, है ना, कैन आई राइट पी सी प्लस सी डी, कैन आई राइट सी डी को सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी कर दूँ प्लस पी डी। ये फाइंड करना हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दिस दिस दिस, है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री फाइंड करनी है हमें। ओके, सो देखिए पी सी प्लस, क्या मैं सी ई को ए सी लिख दूं, क्यों, क्योंकि दीज आर ऑल्सो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, दे आर ऑल्सो इक्वल, है ना, तो मैंने सी ए लिख दिया इसको। एंड ई डी को क्या मैं बी डी लिख दूं, क्योंकि दीज आर ऑल्सो टेंजेंट फ्रॉम डी पॉइंट, दे आर ऑल्सो इक्वल, तो मैंने बी डी इसकी जगह लिख दिया और प्लस पी डी। Clear? Now tell me what is PC plus CA? PC plus CA, that is PA, plus what is BD plus DA? PB। अब ये दोनों 14 है ना, तो 28 आंसर आ जाएगा। तो 28 is the perimeter. The next question is two cubes each of side 4 centimeter are joined end to end to form a solid. सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। तो देखिए दो क्यूब्स हैं जिनकी साइड्स है 4 सेंटीमीटर, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये दो क्यूब हैं, इनकी साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर्स। अब आप इनको ज्वाइन कर दिए तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड की शेप का बन गया और उस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी बन गई, 4 + 4 8 बन गई। ब्रेड्थ आपकी 4 ही रहेगी, हाइट आपकी 4 ही रहेगी। इसका सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पे वैल्यू भर देना, 2 × LB 32 बन जाएगा, प्लस BH 16 बन जाएगा, प्लस HL 32 बन जाएगा, ठीक है। तो 32 + 32 64 + 16 80 हो जाएगा। सो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। द नेक्स्ट कम्स फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, तो इट मीन्स मीन आपको दिया है और सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 132 + 5K, सिग्मा एफ आई इज 20, देन फाइंड K। तो देखिए मीन आपको दिया है 8.1, ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, लेट्स सी, एंड सिग्मा एफ आई कितना है, लेट्स सी। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है 132 + 5K एंड सिग्मा एफ आई है 20, ठीक है, और हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है और मीन का एक यही फॉर्मूला हमारे पास है अभी, एफ आई एक्स आई यही लगना है ओवर एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला होता है। वैल्यू भर दो, 8.1 = एफ आई एक्स आई है 132 + 5K और एफ आई है 20। सो इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर फाइंड कर सकते हो, K की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस × 20, तो 8.1 × 20 कर दो एंड 132 + 5K। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 162, ठीक है, सॉरी, यस इट इज़ 162 एंड ये 132 इधर आ जाएगा = 5K। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे 30 = 5K। सो K is 6, ठीक है, सो K is 6 here. So let's do the next question now. Next question is, okay, what is the common difference of an AP in which A21 - A7 is 84, ठीक है। तो what is A21, that is A + 20D, ठीक है, माइनस what is A7, A + 6D, है ना। तो अगर माइनस साइन बाहर आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अदरवाइज आप एक स्टेप ज़्यादा ले सकते हो, ऐसे A + 6D ऐसे करके आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो अगली बार जब आप खोलोगे तो -A - 6D बनेगा, तो A तो कट जाएंगे, 20D - 6D 14D = 84। सो D इज 84/14, ठीक है, तो 6 आंसर आ जाएगा आपका। सो नेक्स्ट इज नाउ सेक्शन बी। सो सेक्शन बी जो है वो आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन ए में 2 मार्क्स के थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है,
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इंटू 4:5 रेशो। तो आपने 8 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट लेनी है और उसको 4:5 रेशो में डिवाइड करना है। तो देखिए हम आपको रफली सिखाएंगे, आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास स्केल से इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक साइड ले लेंगे, कोई भी ए बी नाम इसको दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाना है और सेम एक्यूट एंगल यहाँ पे बनाना है, क्योंकि 60 डिग्री बहुत ईजी होता है। तो आप 60 डिग्री बना लो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंपास, सबको आता बनाने। तो यहाँ पे नीचे की तरफ बना लो, ठीक है। अब 4+5 कितना होता है, रेशियो 4+5 9 होता है, तो 9 पार्ट्स करने हैं। यहाँ पे कंपास रखी और अपनी मर्जी से कंपास खोलनी है। सपोज करो आपने 1 सेंटीमीटर से थोड़ी कम खोल ली, ये 1 सेंटीमीटर खोलो, आपकी मर्जी है, पर एक बार जो खोलनी तो सारे पार्ट्स यहाँ पे बराबर होने चाहिए। फिर डिस्टर्ब नहीं करनी कंपास, नहीं तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे रखी कंपास, 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पार्ट्स कर लो, इनको नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 कर देंगे, है ना, AX, और इसको BY कर दो। और यहाँ पे भी सिंपल 9 पार्ट्स, तो B पे रख के करने हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 पार्ट कर देने हैं, प्रॉपरली करने हैं आपने। और ये B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B3 आ जाएगा, B4 आ जाएगा, B5 आ जाएगा, B6 आ जाएगा। और आपने ऊपर के फोर्थ पार्ट को नीचे के फिफ्थ से ज्वाइन करना है। तो A4 को B5 से ज्वाइन करना है, सॉरी 5 से, है ना। तो A4 एंड B5 ज्वाइन करा, तो जो ये P पॉइंट आएगा विच डिवाइड AB इंटू 4:5 रेशो। तो ऐसे आपने ये करना है, रिजल्ट जरूर लिखना है। रिजल्ट में लिखना है पॉइंट P डिवाइड द AB इंटू 4:5 रेशो। सो नेक्स्ट कम्स नाउ, दिस इज इन द गिवन फिगर AB इज 6 मीटर। तो देखिए AB जो है वो 6 मीटर है एंड AD जो है आपका क्या है, सॉरी, AB 6 मीटर, हाई पोल, CD इज अ लेडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो, ये लेडर है, 60 डिग्री एंगल पे ये इंक्लाइंड है एंड रीचेज अप टू अ पॉइंट D ऑफ पोल। तो ये जो है वो पोल के D पॉइंट तक लगी हुई है, ऊपर तक नहीं लगी हुई, यहाँ तक लगी हुई है। एंड AD जो है वो 2.54 है ये, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की लेंथ निकालनी है। तो याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, हम T रेशो लगाएंगे। T रेशो कैसे, जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड दी हो और एक एक्यूट एंगल दिया हो, तो हम दूसरी 2 साइड्स भी फाइंड कर लेते हैं। और तीसरा एंगल तो चलो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, ये तो 90 रहेगा। तो देखिए हमारे पास ये साइड दी है, पर ये कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर से 2.54 माइनस कर दो, वो आएगी BD, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये B है, ये D है और ये C है, ये 60 डिग्री है। तो BD कैसे आएगा, 6 सेंटीमीटर में से 2.54 माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे माइनस करेंगे, तो 10 में से ये 6 आ गया, 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, 3.46 आ गया, ठीक है। तो आपका BD है 3.46, राइट। सो अब हम लेडर की लेंथ निकालेंगे, CD निकालेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखो तो आपको CD निकालना है, उसको ऊपर रखा और जो चीज़ आपके पास है उसको नीचे रखा, तो ये बन गया H, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। तो H ओवर P क्या होता है, कॉसिकेंट, है ना। कॉसिकेंट 60 हो जाएगा, तो ये होता है CD ओवर BD। BD है आपका 3.46, ठीक है, यही है, एम आई राइट विद दिस, यस। एंड दैट इज इक्वल टू कॉसिकेंट 60। देखो साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसिकेंट 60 होगा 2/√3, दिस इज। तो अब इसको सॉल्व कर लो, CD इज इक्वल टू 2 इंटू दिस, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6.92 ओवर √3, ठीक है। अब इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हो आप, तो दिस ओवर 3 इंटू √3, तो इतना भी आंसर लिख दोगे और इसको और पॉइंट्स में ले आएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स नाउ, अच्छा सॉरी, इसमें आपको √3 की वैल्यू भी दी है, तो √3 की वैल्यू तो आप फिलहाल भर दो यहाँ पे, 6.92 इंटू 1.73 ओवर 3। तो ऐसे आप फाइंड कर देना इसकी वैल्यू अब, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और पार्ट है ये, और इसमें क्या कहता है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 10.3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो देखो एक टावर है जो 30 मीटर लॉन्ग है, उसकी शेडो है 10.10√3, ठीक है। तो देखो मान लो सन ये है, ठीक है, और ये टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है। तो इसकी शेडो ऐसे को पड़ती है ना, आप इमेजिन करो ऐसे को पड़ेगी, तो शेडो की लेंथ है 10√3। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ये एंगल निकालना है,
ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे ABC। हम पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। लेट इन फिगर AB इज इक्वल टू 30 मीटर हाई टावर, है ना। 10 AC इज 10.10√3 मीटर लॉन्ग शेडो, ठीक है। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। इन दिस ट्रायंगल व्हाट वी डू, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम करेंगे बेस, कुछ भी कर लो आप इस ट्रायंगल में, इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, चाहे इसके ऊपर रख लो, इसको नीचे, एक ही बात है। तो हम AC को ऊपर रखेंगे, AC ओवर AB। तो देखो कौन सा टी रेशो बना, AC ओवर AB। बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, ठीक है। कॉट थीटा, थीटा इज हियर C, तो C लिख दो, कॉट C, ठीक है। तो व्हाट इज AC हियर, 10√3। व्हाट इज AB हियर, 30, ओके। सो इज इक्वल टू कॉट C। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा उल्टा कर गए हम, कोई बात नहीं। तो देखिए ये हमारा बन जाएगा √3/3 इज इक्वल टू कॉट C। √3 क्या है, मैं 3 को ऐसे लिखता हूँ, √3 इंटू √3, है ना, दैट इज 3 ओनली, ओके। सो कट के 1/√3 आ गया। सो कॉट C इज इक्वल टू 1/√3। डू यू नो वेयर व्हेन कॉट C इज कॉट थीटा इज 1/√3, तो C एंगल आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, 60 डिग्री, है ना। कॉट 60 होता है 1/√3, सो ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ अ सर्टन डिजीज एडमिटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। सो हियर क्लासेस आर गिवन 5 to 14 there are 6, 15 to 24 11, then 25 to 34 21 and so on। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे 14 है तो यहाँ से 15 है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूटी में बदलना है। तो देखो इन दोनों का फासला कितने का है, 1 का है ना। तो हमें 1 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो दैट इज 0.5। तो पहले इंटरवल से 0.5 माइनस करो, अगले में 0.5 प्लस करो, तो ये बन जाएगा 4.5 to 14.5, ये 14.5 to 24.5। तो ऐसे फर्स्ट इंटरवल से लोअर इंटरवल से 0.5 माइनस करना है, अपर इंटरवल में, अपर क्लास इंटरवल में क्या करोगे आप, अपर लोअर लिमिट, सॉरी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसमें आप 0.5 ज़्यादा करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस में सारा। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेज अकर्ड। तो मैक्सिमम केसेज का मतलब मोड, सो मोड निकालना है आपको, एवरेज एज, ठीक है। एवरेज तो मीन होता है, पर किसका मीन निकालना है, मैक्सिमम केसेस अकर्ड, तो दैट इज मोड, ठीक है। सो मोड आपको निकालना है। सो मैंने यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करा। सो मोड का हमारे पास फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। मोड का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, दिस इज राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसको हम मोड बोलते हैं, सॉरी इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L होती है, तो L यहाँ पे 34.5 है, ठीक है। F1 आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, और F0 इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी, F2 इसकी अगली फ्रीक्वेंसी। तो F1 कितना हो गया 23, F2 हो गया 14, ठीक है, F0 हो गया 21, और H होता है क्लास का साइज। ये साइज कितने का फर्क है इनके बीच, ठीक है। तो इनके बीच है 9 का फर्क है कि 10 का फर्क है, इनके बीच 10 का फर्क है, ठीक है ना, 10 का फर्क है, तो इट इज 10 इज H आपका। सो अभी सब कुछ हमने ले लिया, बस इसमें वैल्यू भर देनी है और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए L इज 34.5 प्लस F1 इज 23 माइनस F0 इज आपका कितना 21 ओवर 2F1 46 बन जाएगा, माइनस F0 आपका 21 बन जाएगा, F2 आपका 14 बन जाएगा, इंटू H आपका 10 बन जाएगा, है ना। तो आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो अपने आप भी। चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो दिस माइनस दिस इज 2 एंड ये बन गया आपके 35, है ना, 35। तो 46 में से 35 माइनस करे तो बन गए 11, और ये 10 ऊपर है तो 20 बन जाएगा। तो 34.5 प्लस इसको 11 से डिवाइड करो, 11 1 9 इज लेफ्ट 90, सो 11 8 88, 20 बचे, 11 1 11 90 बचे,
ठीक है, 11 8 जा, तो ये चलता जाएगा आपका। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सो 1.8 लेते हैं इसको सिर्फ, है ना, 82 ले लो या 8 ले लो, चलो ठीक है, इतने ले लें। अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा हमारा, तो 36.3 अप्रॉक्स करके हमारा आंसर आ जाएगा। सो यू कैन चेक हियर। ओके, सो द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका मीन आपको निकालना है। मीन मीन्स आपको एवरेज, एवरेज और मीन इज सेम थिंग ओनली। तो ये इंटरवल्स मैंने लिख दिए। सबसे पहले मीन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू xi निकालना पड़ता है, इसकी मिड वैल्यू। तो 0 और 10 के बिल्कुल बीच के आता है 5। वो कैसे फाइंड करेंगे? दोनों इंटरवल्स को ऐड करो, 0 + 10 इज 10, डिवाइड बाई 2 कर दो। 10 + 20 इज 30, डिवाइड बाई 2 कर दो 15। और आपको तो 10 का फर्क आ रहा है, अगला 25 ही आएगा, 35 ही आएगा, 45 ही आएगा। तो नाउ वी विल फाइंड आउट fi xi। दिस इज fi, ठीक है। 12 5 जा 60, 16 15 जा 240, ठीक है, ठीक है जी। ओके, 150, 245, ओके, चेक करते रहना गलती ना हो गई। 9 5 जा 45, 4 36 + 4 40, ठीक है, चेक कर लो जी, इज इट फाइन? ठीक है जी। नाउ वील डू द सम ऑफ दिस। दिस इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा fi xi, इनका सम कर देंगे तो 10 to 1100 आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। अब आपका फॉर्मूला है बच्चों, पहले तो इसको भी ऐड कर लो, सिग्मा fi बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 28 34 41 एंड 50 बन जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा fi xi ओवर सिग्मा fi इज द मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो भर दो वैल्यू, 1100 को 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 22 आंसर आ जाएगा। 22 इज द मीन। लेट्स चेक द आंसर ऑल्सो। तो देखिए इसी बुक में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, इसके सॉल्यूशन मिल जाएगा रादर। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है ना। तो पिछले क्वेश्चन का भी देख लो, ऐसे ही आया था ना हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन भी साथ में, सो दैट यू कैन डू प्रैक्टिस प्रॉपरली, ठीक है। सो चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब हमारा सी पार्ट आ चुका है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, नो प्रॉब्लम, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपको। So this is of 4 marks questions. A takes 6 days less than B to do a work. देखो A जो है वो 6 दिन कम लेता है B से किसी काम को करने में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, let number of days taken by B to complete this work is X days मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आप बता सकते हो A ने कितने दिन लिए होंगे? 6 डेज कम लिए हैं इसने, तो x - 6 डेज A ने लिए हैं। तो ये प्रॉपरली आपने लिखना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A टू कंप्लीट दिस वर्क इज x - 6, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इफ बोथ A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 4 days, देन हाउ मेनी डेज B विल टेक टू फिनिश इट। बोलते अगर दोनों ही मिला के इस काम को करें तो 4 दिन लगते हैं उनको। तो बताओ B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो मैंने तो B को x मान ली कि B जो अकेला वो x डेज में करेगा। तो आपको पता है अगर B इस काम को x डेज में करेगा तो B का एक दिन का काम कितना हुआ? कैन यू टेल मी? चलो नहीं पता तो आप एक चीज़ सोचो कि अगर कोई बंदा किसी काम को करने में 2 दिन लगा रहा है, 2 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम होएगा? 1/2, हाफ होएगा ना। अगर कोई बंदा किसी काम को करने में 3 दिन लगा रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/3। तो वैसे कोई अगर किसी काम को करने में x डेज लगा रहा है तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा? 1/x, सिंपल है ना। तो B का 1 डे का वर्क हो गया 1/x, और A का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 1/x - 6, और दोनों का मिला दें तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? प्लस कर दो, और 4 दिन का मिला दें, या देखो किसी काम को वो 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, है ना, तो वो एक दिन में कितना करेंगे उस काम को? 1/4 करेंगे ना। तो ये इनका एक दिन का काम है ना। देखो B का एक दिन का काम है 1/x, A का एक दिन का काम है 1/x - 6, तो दोनों का मिला के एक दिन का काम है ये। पर वो किसी उस काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे वो? 1/4। तो ये काम तो हो गया 1/4। तो ऐसे आपकी ये इक्वेशन बनेगी और इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करोगे? एलसीएम ले लो, x × x - 6, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका बन गया 2x
माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको 4 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को 1 से करना एज इट इज़ आएगा, 4 से करेंगे तो 8x माइनस 12 आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये भी इधर आके माइनस 8x माइनस 12 इजिकल टू 0 बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस 14 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो दो फैक्टर आएंगे उनका ब्रेकिंग पार्ट, जो उनका जो सम है वो तो माइनस 14 ही आए, पर उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक करी, आपने देखी नहीं। देखिए 8x माइनस 6 4 ज़ा 24 आना था यहाँ पे, है ना, तो आपने किसी ने नहीं बताया हमें। ये देखिए अब स्प्लिटिंग करो माइनस 14x को, तो ये स्प्लिटिंग बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 2x, नहीं बना 14 तो बन गया, प्रोडक्ट इनका नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए हमने जब इस साइड लेके आए थे इसको तो प्लस के 24 बनने थे, ये प्लस का 24 होगा, है ना। अब बन गए जी इनका प्रोडक्ट प्लस का 24, ठीक है। तो ये हमारी स्प्लिटिंग होगी, तो x कॉमन लिया तो बन गया x माइनस 12 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है तो x यहाँ पे माइनस 12 बन गया। सो दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 बचा, क्या इसके पास x, इसके पास माइनस 2 बचा, ठीक है। सो इधर x माइनस 12 इज 0, सो x इज 12 और x माइनस 2 इज 0, सो x इज 2, ठीक है जी। सो वी हैव टू आंसर्स, ओके। सो देखिए x इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि अगर b ही 2 दिन लगाएगा तो a तो 6 दिन कम, मीन्स माइनस 4 डेज हो जाएंगे उसके, तो ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज रिजेक्टेड। और आप लिखोगे रिजेक्टेड बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। सो x इज 12, इट मीन्स b जो है वो 12 डेज लगा रहा है इस काम को फिनिश करने में। तो कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 water taps together take 6 hours to fill a tank. If the tap with the larger diameter takes 9 hours less than the tap with the smaller diameter, then find the time taken by each tap can separately fill the tank. देखिए बच्चों ये हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन बनाया हुआ ऑलरेडी, और 10 मिनट्स का वीडियो है इसी क्वेश्चन का, तो इसको मैं आप डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर दूंगा, तो आपको ये समझना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको सेपरेटली देख लेना, नहीं तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा इस पर हमारा, तो वहाँ पे आप सेपरेटली देख लो इसको। चलिए जी 12th क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स, तो ये देखो ये पैरेलल टेंजेंट है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अनदर टेंजेंट ए बी विद point of contact C intersect xy at A and x dash y dash at B, prove that AOB is 90। तो देखिए दूसरी टेंजेंट ये है, ठीक है, तीसरी टेंजेंट, ये दो ये पैरेलल होगी और तीसरी ये है जो ये C पे काट रही है, हमें इस एंगल को 90 प्रूव करना है, ठीक है। सो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल, हमें इसको 90 प्रूव करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी सेंटर से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। हमें 2 + 3 को 90 प्रूव करना है, माइंड में रखना, आई टेल यू जस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम APO एंड ACO को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को APO ACO को कैसे कॉन्ग्रुएंट, देखो AP इज इक्वल टू AC बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, AO कॉमन, OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो बाय SSS these two triangles are congruent, उससे मुझे एंगल इक्वल 1 इक्वल टू 2 मिल गया बाय CPCT, हो गया। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी, BOC BOQ, SSS लग जाएगा, BC इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, CO इज इक्वल टू OQ, रेडियाई, BO कॉमन, सो हियर अगेन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, corresponding parts of congruent angles are equal, okay। now इन चारों एंगल्स का सम कितना है 180, why, because these all angles are coming on a straight line, ठीक है। सो क्या मैं 1 को भी 2 लिख दूं, तो दोनों को 2 2 लिख दूं, क्यों लिखना है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, वी कैन राइट बोथ आर इक्वल। क्या मैं 4 को भी 3 लिख दूं, क्योंकि मुझे 4 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, मुझे 2 और 3 चाहिए, देखो, ठीक है, तो मैं 2 और 3 में ही रखूंगा इनको, तो 4 को भी 3 ही लिख दो बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो ये बन गया 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, ओके। सो व्हाट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180 को 2 से डिवाइड कर दो, 90 आ जाएगा, और यही तो पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज द आंसर। सो लेट्स डू द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस 13 and 14।
तो चलिए जी, क्या हैं ये क्वेश्चंस? ओके, सो लेट्स सी. Last night, a big storm hit the city of Kotak. Wind blew with speed more than 200 km per hour. Many trees got uprooted, pillars broken. Many places in the city got darkened as there was no electricity. An electrician was called to repair the faulty wires. He has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake a repair work as shown in figure. तो देखिए, ये पोल है 5 मीटर का, पर जहां उसने लेडर लगानी है वो उसकी हाइट है, मतलब 5 मीटर से आप 1.3 मीटर बिलो है, मीन्स 5 मीटर से 1.3 माइनस कर दो तो ये हाइट आ जाएगी आपकी. तो 5 से 1.3 माइनस करेंगे, कितनी हाइट आएगी? जो भी आएगी, है ना. ओके, अब बोलता है द टॉप ऑफ द पोल. ठीक है, हो गया इतना. तो पहले हम फिगर बना लें. तो देखो ऐसे है, ठीक है. ये टोटल 5 है और ये है इसका 1.3 मीटर में है सारा, ठीक है. तो बाकी कुछ है और, तो ये इसने वैसे 60 बाद में दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं पहले और नाम लिख दें BDCA. अच्छा, ABCD, राइट. सॉरी, दिस इज C and this is D according to figure. We cannot change the names, right? First question, if the ladder is inclined at an angle of 60 degree, then what is the length of the ladder required? तो ये एंगल बोलते हैं अगर 60 हो तो लेंथ ऑफ लेडर बताओ, BC निकालो, ठीक है. तो सबसे पहले BD निकालो. BD विल बी 5 माइनस 1.3, ठीक है. तो ये आपका बन जाएगा 3.7, ठीक है. BD आ गया 3.7. आपको BC निकालना है. तो देखो BC निकालना है, उसको ऊपर रखा, जो आपके पास है ऑलरेडी BD दैट इज डाउन. तो क्या बन गया? H/P दैट इज कोसिकेंट 60, राइट. ओके, सो BC आपको निकालना है. BD आपका है 3.7 एंड कोसिकेंट 60 कितना होता है? 2/√3, ठीक है. √3 की वैल्यू तो नहीं दी हुई है इसमें, नहीं दी है. तो देखिए ये बन जाएगा BC इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई 7.4/√3. सो अगर आप रैशनलाइज करो तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7.4/3 आ जाएगा एंड √3. सो इसको भी अगर आप डिवाइड कर दो तो 3 2 ज़ा 6, 1 इज 7, 14 बन गया. 3 4 ज़ा 12, 23, 6 ज़ा 18, तो राउंड करेंगे तो 7 ही आएगा. तो इतना आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. सो द सेकेंड पार्ट इज हाउ फॉर द फुट ऑफ द लेडर शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. मीन्स आपको ये लेंथ निकालनी है, ठीक है, कि पोल के फुट से लेडर का फुट कितने दूर होना चाहिए, तो ये लेंथ निकालनी है. तो इस बार आपको CD निकालना है. तो CD को ऊपर रखा और जो ऑलरेडी है BD उसको नीचे रखा, तो बन गया बेस ओवर परपेंडिकुलर, B/P दैट इज cot 60. ओके, सो CD/BD इज आपका 3.7 है और cot 60 होता है 1/√3. तो CD बन जाएगा आपका 3.7/√3. रैशनलाइजेशन अगर आप करेंगे ये बन गया, तो 3.7 और √3 इज 3 एंड √3, ठीक है. तो अगर ये भी आंसर सही है, इतना ही रख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मीटर में आ जाएगा. सो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन इज Snehal throws a party in her house. For the party, she has to serve snacks and juice to her guest. She has a big jar of diameter this 14 centimeter, height 42 centimeter filled with juice. तो जूस का जो बड़ा जार है उसकी रेडियस यहाँ पे 7 आ जाएगी और हाइट आपकी 42 आ जाएगी. So she has 2 types of glasses for serving of cylindrical shape. Serving juice of cylindrical shape. Glass A with diameter 7 cm, height 10 cm. Glass B diameter 7 cm, height 12 cm. So the first question, what is the capacity of the juice jar? तो जो बड़े वाला जार है उसकी रेडियस है बच्चों 14 सेंटीमीटर और हाइट है 42 सेंटीमीटर. तो इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? πr²h, है ना. तो पाई, दिस इज r² इज 14 इंटू 14, h इज 42. तो ये आप फाइंड आउट कर लेना, ये इट इज़ योर क्वेश्चन ओनली. सो सॉरी, वॉल्यूम है इसका तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, है ना. नेक्स्ट इज
इफ द जूस इज टू बी सर्व्ड इन ग्लास बी देन हाउ मेनी गेस्ट विल बी सर्व्ड। देखो ग्लास बी में जूस डालना है, ठीक है, और टोटल जो वॉल्यूम है जूस का वो ये है, ये हमने जो निकालना है। और ग्लास बी का वॉल्यूम कितना है, डायामीटर है 7/2 एंड हाइट है इसकी 12, ठीक है। तो आप क्या करो, जो बड़ा जार है उसके वॉल्यूम को बी वाले जूस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। बड़े का वॉल्यूम आ जाएगा, जो बड़ा जूस का जार है उसका वॉल्यूम है पाई r² h, और जो ग्लास है छोटा उसका आएगा पाई r², 7/2 ऊपर चला गया, 7/2 ऊपर चला गया, h इज 12। तो ये कटिंग कर लेना, 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा, सो 2 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 14 जा, तो 56 आई सपोज इज द आंसर। ओके, सो बेटा हमने थोड़ी सी गलती इस क्वेश्चन में भी कर दी है, क्योंकि डायमीटर 14 है ना, रेडियस तो 7 आना ना, तो रेडियस यहाँ पे 7 आएगा नॉट 14, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से कर लेना, सॉरी फॉर मिस्टेक। सो यहाँ पे 7 आएगा नॉट 14, तो 7 आएगा, 7 आएगा एंड 42 आएगा, और इधर 7/2 तो ऊपर चला गया, 7/2 ऊपर चला गया। हमने क्या गलती करी थी, हमने 14 डायमीटर को ही ले लिया, ठीक है। तो प्लीज़ ये गलती आप ना करें, ठीक है, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। सो दिस इज़ ओनली। So dear students, if you like this paper, if you want that more paper, sample paper should be uploaded, so write in the chat box। और आपको ये पेपर कैसा लगा सॉल्व करके ये भी आप मुझे ज़रूर बताना, और इसको अगर आपने देखना है तो आप लिंक पे क्लिक करें और आपको ये पेपर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।